हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पोर्टेंट सिग्नल, कुछ सिग्नल आपको दिया जाएगा जिसका आपको क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ एक सब की आपको दिया गया है, इसके लिए आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले क्या है, एक तो टी इक्वल टू ई पे पावर ए टी। इसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या फॉर्मूला होगा, देखिए। जब भी किसी सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा तो उसको लिखते कैसे हैं, एल एक्स ऑफ टी। इसका मतलब क्या हो गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी। और इसको डिनोट कैसे करते हैं बाबू, तो यहाँ स्मॉल एक्स है तो यहाँ पे लिखाएगा कैपिटल एक्स, और यहाँ टी है तो यहाँ लिखाएगा एस। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इक्वल टू कैपिटल एक्स और ब्रैकेट में एक्स होगा। अब फार्मूला क्या है इसका, इसका फार्मूला क्या है, इसको इंटीग्रेशन करते हैं एक्स ऑफ टी को माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट एक्स ऑफ टी गुना ई पे पावर माइनस एक्स की डी टी। एक्स ऑफ टी को आपको इंटीग्रेशन करना होगा, कहाँ से कहाँ, माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट एक्स ऑफ टी, और उसमें ई पे पावर माइनस एक्स की डी टी से मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेशन करना होगा। अब यहाँ एक्स ऑफ टी का वैल्यू है कितना, ई पे पावर ए टी, तो यहाँ पुट कर देंगे माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट ई पे पावर ए टी, ई पे पावर माइनस एच टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेशन करके जो वैल्यू आएगा वही एक्स ऑफ एच का वैल्यू होगा। यही है हमारा फॉर्मूला, माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट एक्स ऑफ टी ई पे पावर माइनस एच टी डी टी। एक्स ऑफ टी का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पुट करके इंटीग्रेशन कर देंगे, और ये जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, कैपिटल एक्स ब्रैकेट में एक्स होगा। अब आपको इसका लिखना है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई पे पावर ए टी यू टी। देखिए यू टी का रोल ये है, जब भी सिग्नल में यू ऑफ टी मल्टीप्लाई होगा तो वो कुछ नहीं करता है, बस ये इंटीग्रेशन का लिमिट को चेंज कर देता है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, यू ऑफ टी के लिए लिमिट होगा 0 से इनफाइनाइट। यू ऑफ टी के कारण लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से इनफाइनाइट। तो यहाँ अगर एक्स ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा तो ये लिखेंगे ऐसे, और यू ऑफ टी के कारण इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी ई पे पावर माइनस एक्स टी डी टी। अब एक्स ऑफ टी का वैल्यू क्या है, तो एक्स ऑफ टी का वैल्यू है ई पे पावर ए टी। यू टी का रोल बस यही है बाबू, ये इंटीग्रेशन का लिमिट को चेंज करेगा 0 से इनफाइनाइट, और इसका कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी का वैल्यू है कितना, ई पे पावर ए टी ई पे पावर माइनस एक्स टी डी टी। देखिए दोनों में अंतर यही है कि अगर यहाँ यू ऑफ टी नहीं है तो इंटीग्रेशन माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट होगा, लेकिन अगर यू ऑफ टी लग जाएगा तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से इंफाइनाइट। और उसके बाद एक्स ऑफ टी का वैल्यू जो है ई पे पावर ए टी वही इसमें पुट कर देंगे। इसी तरीके से इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो यहाँ यू ऑफ माइनस टी है, यू ऑफ माइनस टी है तो ये क्या करता है, इंटीग्रेशन का लिमिट को चेंज करते हैं माइनस इंफाइनाइट से 0 तक। ये क्या करता है, इंटीग्रेशन का लिमिट को चेंज करता है माइनस इनफाइनाइट से 0 तक। तो अगर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा बाबू, तो इसको लिखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 0 एक्स ऑफ टी ई पे पावर माइनस एक्स टी डी टी। अब एक्स ऑफ टी का वैल्यू है कितना, ई पे पावर ए टी, तो इसमें पुट कर देंगे माइनस इनफाइनाइट से 0 ई पे पावर ए टी ई पे पावर माइनस एच टी डी टी। तो बस देखिए, अगर यू ऑफ टी मल्टीप्लाई नहीं रहेगा या यू ऑफ माइनस टी मल्टीप्लाई नहीं रहेगा तो इंटीग्रेशन होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। यू ऑफ टी अगर मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन होगा 0 से इनफाइनाइट। यू ऑफ माइनस टी मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन होगा माइनस इनफाइनाइट से 0। ऐसे इसको मैंने डिटेल में पार्ट 11 में कवर किया है, तो एक बार आप वहाँ भी इसको देख सकते हैं इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज क्यों होता है। क्या बोल रहे हो सर, कुछ भी हो जाए हम पार्ट 11 नहीं देखेंगे, समझ में आए या न आए, क्योंकि लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना। ठीक है मत देखना, खुश। लेकिन अब आप याद रखेंगे, जब भी यू ऑफ टी होगा सिग्नल में, जब भी यू ऑफ टी होगा तो इंटीग्रेशन होगा 0 से इनफाइनाइट। जब यू ऑफ माइनस टी होगा तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस इनफाइनाइट से
0। अब इसको आप याद रखेंगे और इसी प्रिंसिपल पे हम लोग आगे कुछ सिग्नल का लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे आपको लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना है एक्स ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी का। तो यू ऑफ टी पहले होता क्या है आपको पता है। यू ऑफ टी का वैल्यू होता है बुआ 1 और टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और इसका वैल्यू होता है 0 अदरवाइज। इसका ग्राफ भी आपको बताया गया है। इसका ग्राफ कैसा होता है याद है कि ये है टी और यहाँ पे क्या है यू ऑफ टी और इसका वैल्यू क्या होगा 1 और टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और 0 होगा अदरवाइज। चलिए इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा। यू ऑफ टी अगर है तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा। इंटीग्रेशन आपका होगा 0 से इनफाइनाइट, अभी तो बताया गया है आपको 0 से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी ई पे पावर माइनस एक्स टी डी टी। एक्स ऑफ टी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है। यू ऑफ टी यहाँ पुट कर दीजिए 0 से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी की जगह पे क्या हो जाएगा यू ऑफ टी ई पे पावर माइनस एक्स टी डी टी। अब देखिए 0 से इनफाइनाइट यू ऑफ टी का वैल्यू यहाँ 0 है, इनफाइनाइट कहीं यहाँ पे होगा। 0 से इनफाइनाइट यू ऑफ टी का वैल्यू हर जगह 1 होता है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 0 से इनफाइनाइट में 0 से इनफाइनाइट में यू ऑफ टी का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पुट कर देंगे 0 से इनफाइनाइट 1 ई पे पावर माइनस एक्स टी डी टी। यहाँ 1 क्यों पुट किए क्योंकि 0 से इनफाइनाइट यू ऑफ टी का वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 पुट किए हैं। अब ये बचा क्या 1 इसमें गुना करिएगा तो यही ना बचेगा ई पे पावर माइनस एक्स का अब इंटीग्रेशन करना है। तो बाबू इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं ना ई पे पावर 80 dt अगर होगा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ई पे पावर 80/a। का इंटीग्रेशन क्या होता है जो टाइम के साथ मल्टीप्लाई होता है वो यहाँ क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। उसी तरीके से अगर इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा ई पे पावर माइनस 80/-a। अब इसमें क्या होगा लिमिट पुट करना होगा 0 से 1। जब लिमिट पुट करेंगे बुआ यहाँ जब लिमिट पुट करेंगे आप तो लिमिट पुट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा देखिए -8 है तो इसको बाहर निकाल ले रहे हैं तो -1/8 और लिमिट पुट कीजिए पहले इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ई पे पावर -8 का गुना इनफाइनाइट और ई पे पावर -8 का गुना 0 यही होगा। लिमिट पुट करेंगे तो -1/8 ई पे पावर -x गुना इनफाइनाइट और ई पे पावर x गुना 0 कितना 0 और ई पे पावर 0 वैल्यू कितना 1 ई पे पावर -x गुना इनफाइनाइट यहाँ आया 1। अब इसको समझना है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं हम लोग सबको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए टी पे पावर -x गुना इनफाइनाइट है। x का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा यही होगा। x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा 0 से छोटा होगा। x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। अगर बुआ 0 पुट करिएगा तो यहाँ 0 पुट कर देंगे 0 गुना इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0 और ई पे पावर 0 वैल्यू हो जाएगा 1 इसमें 1 दोनों कट वैल्यू आ जाएगा 0। x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो क्या होगा वही हमको जानना है। देखिए मान लेते हैं x का वैल्यू अगर हम 0 से छोटा लें 0 से छोटा लें तो मतलब x का वैल्यू होगा -1 -2 -3 -4 अप टू इनफाइनाइट का कुछ भी वैल्यू होगा। अगर हम x का वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं तो मान लेते हैं x का वैल्यू हम लेते हैं -3 तो इसको पुट करिए -3 गुना इनफाइनाइट ये वैल्यू कितना आएगा बुआ ई पे पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 गुना इनफाइनाइट ई पे पावर इनफाइनाइट में कोई भी चीज़ गुना कीजिएगा तो इनफाइनाइट मिलेगा और ई पे पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अब ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे बुआ तो इनफाइनाइट -1 ये वैल्यू कितना आएगा इनफाइनाइट और इसमें ये गुना कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा इनफाइनाइट। मतलब इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। क्या कभी किसी का इंटीग्रेशन इनफाइनाइट आ सकता है। ये हमारे कोई काम का नहीं है। अगर x का वैल्यू अगर हम लेस देन 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ रहा है इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट आएगा तो ये कोई मीनिंग नहीं है इसका कोई मीनिंग नहीं है। मतलब x का वैल्यू लेस देन 0
-3 लीजिए, -4 लीजिए, -5 लीजिए, कुछ भी लीजिएगा, तो यहाँ वैल्यू आ रहा है इनफाइनाइट और यहाँ पुट करेंगे तो ये भी वैल्यू आ जा रहा है इनफाइनाइट। मतलब इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा इनफाइनाइट क्योंकि हमारे कोई काम का नहीं है, कोई मीनिंगफुल नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए इसका वैल्यू लेस दैन 0 तो नहीं ले सकते, ये कन्फर्म हो गया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका वैल्यू ग्रेटर दैन 0 ले रहे हैं। इसका वैल्यू ग्रेटर दैन 0 मतलब इसका वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट तक कुछ भी। मान लेते हैं इसका वैल्यू अगर आप लिए 4, अब इसका वैल्यू 4 लिए तो इसमें पुट करिए e पे पावर -4 गुना इनफाइनाइट, ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 में इनफाइनाइट से गुना करिएगा तो ये कितना आएगा? इनफाइनाइट ई पे पावर माइनस इनफाइनाइट, तो इसको लिख सकते हैं ना, ई पे पावर -1 क्या लिखते हैं? 1/e। उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं? 1/e पे पावर इनफाइनाइट, 1/e पे पावर इनफाइनाइट, 1/e पे पावर इनफाइनाइट कितना? इनफाइनाइट, 1/e की वैल्यू कितना है? 0। अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे, देखिए 0 और -1 ये वैल्यू कितना आया? 1/s। मतलब अगर हम x का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 मतलब x का वैल्यू 4 रखिए, 5 रखिए, कुछ भी रखिए, ये वैल्यू हमेशा 0 आएगा आपका। अब यहाँ पुट करिएगा तो ये हमें वैल्यू मिलेगा 1/x जो कि कुछ मीनिंगफुल है, इसका कोई मीनिंग है। और ये वैल्यू कब मिल रहा है आपको? जब आप x का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 पुट करेंगे तब। x का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 पुट करेंगे तभी ये आंसर आएगा, अदरवाइज़ ये आंसर नहीं आएगा। x का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग आरओसी। आरओसी का मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब ये हुआ बाबू कि इस एरिया में आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू मिलेगा, कुछ मीनिंगफुल वैल्यू मिलेगा। इसका वैल्यू अगर लेस दैन 0 पुट कर दें तो हमारा कोई मीनिंगफुल वैल्यू नहीं मिलेगा। हमारा वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगा जो कि हमारे कोई काम का नहीं है। अब इस जो आरओसी आपको मिला, जो आरओसी आपको मिला है, उसको दिखाते कैसे हैं? तो इसको दिखाते हैं हम लोग इस प्लेन में। देखिए, ये है हमारा एक्स प्लेन। ये वाला एक्सिस को बोलते हैं जे ओमेगा एक्सिस और ये वाले एक्सिस को बोलते हैं सिग्मा। अब आरओसी आया है एक्स ग्रेटर दैन 0, एक्स ग्रेटर दैन 0 तो ये हमारा यहाँ 0 है, एक्स ग्रेटर दैन 0 मतलब ये वाला एरिया, ये वाले एरिया यही एरिया हमारा है आरओसी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? एक्स ग्रेटर दैन 0 या इसको कभी-कभी लिखते हैं सिग्मा ग्रेटर दैन 0, ये भी लिखते हैं। आपको जो मन है वो लिखिए, एक्स ग्रेटर दैन 0 लिखिए या सिग्मा ग्रेटर दैन 0 लिखिए, बात एक ही है। कहने का मतलब ये है कि ये वाले एरिया में आपका इस यू ऑफ टी का वैल्यू आएगा 1/x कब? जब x का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगा तब। और x का ग्रेटर दैन 0 यही एरिया है और इसी को बोलते हैं हम लोग आरओसी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब बस यही समझना है कि ये वाले एरिया में आपका इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू कुछ निकलेगा। इधर अगर आप लेंगे x लेस दैन 0 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा इनफाइनाइट क्योंकि हमारे कोई काम का है ही नहीं। यही था हमारा यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/x और इसका आरओसी था x ग्रेटर दैन 0। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।